बीजेपी बहुत परेशान है मुझे लेके जी। कि इतना पॉपुलर क्यों है और ये पॉपुलरिटी देश के अंदर जो बढ़ रही है। मैंने सुरक्षा नहीं मांगी थी, सुरक्षा अपने आप दी। डीजी इंटेलिजेंस ने फोन किया कि आपको बड़ा थ्रेट है। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा भजनलाल से सुरक्षा, जिससे मैं लड़ रहा हूँ उसे सुरक्षा कैसे मांग सकता हूँ। ये नैतिक दायित्व भी मेरा नहीं, जिससे मैं लड़ूं उससे सुरक्षा मांगू। मैं नेताओं को देखता हूँ कि दिन में बयान खिलाफ देते हैं, शाम को सीएम के पास जाकर कहते हैं साहब मुझे बड़ा बंगला दे दो, मैं तो आपका भाई हूँ, वो बयानबाजी हो। ऐसे करते हैं लोग, और सीएम खुद ही कहते हैं कि कांग्रेस के नेता मेरे पास रात के अंधेरे के अंदर आते हैं। तो मैंने सुरक्षा ने तो मांगी, हटाई, इनकी मर्जी। एक पीएसओ मेरे पास है अभी जो एमएलए एमपी का होता है, उसको भी मैं आजकल के अंदर यहाँ से रिलीव कर दूंगा। मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। राजस्थान का जवान हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा करेगा और मैं सरकार की सुरक्षा का मोहताज नहीं हूँ। अच्छा बेनीवाल जी, एक बार फिर से अतीत में चलते हैं। 2019 का जो चुनाव था उस वक्त आपने मोदी सरकार का समर्थन किया था और आज आप केंद्र सरकार के तीखे आलोचक हैं। तो ये क्या ये पॉलिटिकल स्टैंड है या किस तरह की चीज है? देखिए 19 के अंदर 18 में बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो कांग्रेस पार्टी को 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले से बीजेपी से। बीजेपी के नेता मेरे पास आए कि आप हमसे अलायंस करो, तो मैंने कहा बात कर लो, आप लोग क्या चाहते हैं। लोगों को पूछा, लोगों ने कहा अपने को करना चाहिए। इन्होंने 2 सीट की बात करी, बाड़मेर नागौर। फिर इनकी नीयत बदल गई, इन्होंने कहा कि बाड़मेर में ऐसा करो, वसुंधरा जी किसी और को चाहती है, आप अपना कैंडिडेट आप बताओ। 2 नाम मुझे बताया कि इनमें आप किसको पसंद करते हो, सिंबल हमारा रहेगा कमल के फूल का। तो मैंने नाम बताया इनका, वो नाम डन हो गया। मुझे जो मेरी पॉलिटिकल झगड़ा चल रहा था 14 में निर्दलीय एमपी के चुनाव में लड़ा था, जिसे बीजेपी जीत गई, बीजेपी का जीतना मत था ही नहीं। तो फिर मैं इनके साथ आया और मैंने इनका 10 लोकसभाओं में प्रचार किया। और सारी जो कमजोर सीटें थी, जोधपुर बीकानेर तमाम सीटें राजसमंद ये निकली अच्छे वोटों से। और मैं जब दिल्ली चुन के चला गया तो मुझे लगा कि एनडीए एलआई जो छोटे दल है उनके साथ इनका व्यवहार ठीक नहीं। और किसान आंदोलन जब चल रहा था, तीनों कृषि बिल आए, तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, मेरे इनसे अच्छे संबंध रहे सबसे। मैंने कहा साहब ये कृषि बिलों पर आपको विचार करना चाहिए, आप इस तरह मत करो। कम से कम अपने एनडीए के साथियों को तो पूछो जो किसान राजनीति करते हैं। इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो मैंने एनडीए छोड़ा। पहला जो बॉर्डर जाम मैंने किया था, लेकिन गृह मंत्री ने उस समय कहा कि आप एक बार मेरे कहने से वापस चले जाओ। तब मैं आ गया था वापस। 10 दिन का मैंने अल्टीमेटम दिया। और उस दरमियान कांग्रेस के और कॉमरेड कुछ लोग जब वो बंद था ना, उसमें जाके आगे बैठ गए कि हनुमान जी वापस आएंगे, उससे पहले आगे फोटो हमारी आ जाए आगे बैठने के लिए। कुछ लोग, अशोक गहलोत ने कहा तुम जाओ जल्दी बैठो, हनुमान वापस जाएगा तो कैमरे फोटो तुम्हारी होनी चाहिए, आगे कौन बैठा। क्रेडिट मैं यहाँ से लाख लोग लेके गया तो लड़कों ने कहा उनको उखाड़ के फेंकेंगे जो आगे बैठे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं करना, अपने जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाओ, अपना मकसद दूसरा। और मैंने देश के अंदर झंडे के साथ आंदोलन किया। पहला व्यक्ति हूँ जो आरएलपी के झंडे के साथ किसान आंदोलन में सरकार का विरोध कर रहा था। और 70 दिन लगातार मैं उस ठंड के अंदर उस बॉर्डर पर बैठा रहा और आखिर हम सब लोगों की जीत हुई। और उसके बाद बस आगे की राजनीति हम करते रहे। 23 हमने ये कहा था कि कांग्रेस बीजेपी के बिना अलायंस के हम चुनाव लड़ेंगे और 23 में हमने लड़ा, जो भी सफलता मिली। आजाद समाज पार्टी से मेरा अलायंस था, तो मेरे अच्छे रिश्ते, 13-14 लाख वोट हम दोनों को मिला के यहाँ मिले थे। 1 सीट आई थी। और लोकसभा 24 का जो चुनाव था, इसमें आपने इंडिया अलायंस के साथ में कोलैबोरेशन किया था इलेक्शन से पहले ही, जो सीट्स आ जा रही। अच्छा, उसका असर भी दिखा, बीजेपी 11 सीटें हारी है ना। तो लेकिन वही इंडिया अलायंस जब अपनी मीटिंग्स कर रहा था तो आपको कभी उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया भी नहीं? इंडिया अलायंस ने भी मेरे साथ धोखा किया। कांग्रेस पार्टी, जैसे बीजेपी ने बाड़मेर की सीट मेरे से ले ली, 2 का कह के 1 पे कर दिया। और चूंकि आदमी जब समझौता करने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो फिर पब्लिक में मैसेज चला जाता भाई इनसे इनका अलायंस होगा, फिर हम एक सीट के लिए नहीं लड़ते। इंडिया अलायंस ने क्या किया कि बाड़मेर का जो मेरा उम्मीदवार था, आरएलपी 2 बार लड़ा, उसको कांग्रेस ज्वाइन कराई कुछ नेताओं ने। कुछ नेता चाहते थे अलायंस हो, कुछ चाहते थे हनुमान को बिना अलायंस करके और फ्री कर दो। उनको मेरे से झगड़ा था, किसी और से नहीं। फिर भी मैंने इंडिया अलायंस का प्रचार जहाँ मैं कर सकता था और इनके साथ में चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को 11 सीट हारी। कई लोग सोशल मीडिया भी डालते हैं कि हनुमान जी तो पाली में प्रचार किया,
कांग्रेस जीती तो नहीं, लेकिन पाली में जहां मैंने सभा करी थी भोपालगढ़ के अंदर, वहाँ 30,000 की बढ़त है कांग्रेस पार्टी को। जी 7 में हारी थी कांग्रेस और एक जगह 30,000 की बढ़त थी। मैंने अशोक गहलोत के बेटे का प्रचार किया, जहां 2 जगह मेरा हेलीकॉप्टर उतरा था, वहां दोनों ही जगह उसकी लीड बढ़ी। अब मैं ये कह दूं पूरे राजस्थान में मेरी लीड चल रही, वहां तो चली नहीं, कुछ समय लगेगा, राजस्थान के लोगों का माइंड सेट है। लेकिन 11 सीट जीता के, और कोटा, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती और हमें संसाधन देखिए, कोई गाड़ी लेकर हम जाने सरा, जी कोई हेलीकॉप्टर उस समय इन्होंने दिए नहीं, हम भी फंसे हुए थे चुनाव के अंदर। ये तो झगड़ा कर रहे थे नहीं जाना चाहिए, हनुमान जी जाएंगे तो राहुल गांधी को लगेगा हनुमान जी 17 सीटें, इसका कद बढ़ जाएगा, तो ये आपस में ही लड़ते रहे। नहीं तो 5 सीट और आती, 11 और 5 16 सीट होती ये। और उसके बाद इंडिया अलायंस वालों ने मेरे साथ क्या किया बताओ। जब मैं उपचुनाव हुआ खींवसर का, तो कांग्रेस और बीजेपी ने एक कमरे में बैठ के तय किया कि भाई भजन लाल जी को बचाना है, 3-4 टिकट आप ऐसे दे दो जहाँ आराम से आपकी जमानत जब्त हो जाए। कांग्रेस ने कहा साहब आप तो हमें पेपर लीक में मत पकड़ो, ये लो टिकट दे दी, जिसमें खींवसर की टिकट थी। 5,000 वोट आए कांग्रेस के। हाँ, मैं वही इतनी बड़ी फजीती कांग्रेस पार्टी की हुई, फिर भी कांग्रेस ही कह रहे हैं। इंडिया अलायंस के अंदर जैसे अभी महिला आरक्षण पे इनका स्टैंड था, मैं इनके साथ था जी। हम चाहते थे कि जनगणना करा के ओबीसी को आरक्षण देने के बाद महिला आरक्षण लागू, हम ये चाहते हैं। और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव हुआ उसमें इंडिया अलायंस को ही वोट हमने दिया था जी। लेकिन इंडिया अलायंस जो है, कांग्रेस पार्टी आप बिहार यूपी से लेकर देख लो, यूपी में सपा के खिलाफ लड़ रही है, आप पार्टी के नेताओं के खिलाफ लड़ रही, पंजाब, दिल्ली, सब जगह आपका अभी देखिए आप इनका केरल कम्युनिस्टों के खिलाफ, बंगाल ममता के खिलाफ, राजस्थान में आरएलपी के खिलाफ। तो इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता अच्छी नहीं कि नए दल आगे आए, मानसिकता बिल्कुल अच्छी नहीं, तभी तो सत्ता में नहीं है इंडिया अलायंस। उस वक्त अगर ढंग से बैठ के बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो 240 पे आई है वो 200 पे आ जाती, पूरी सरकार में आ जाते हैं। इनकी नीयत में खोट है। और ये तो राहुल गांधी जी तो शायद इंडिया अलायंस के नेताओं को जानते भी नहीं होंगे पूरा, इंडिया अलायंस कौन, ऐसे नाम है इंडिया अलायंस, इंडिया। आधे दल तो परेशान है इनसे, छोड़ के भाग रहे हैं। आप देखो अगर ये हालत रही तो इंडिया अलायंस टूटेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये हालत रही, ढंग से लोगों से बात नहीं करी, लोग सम्मान और स्वाभिमान चाहते हैं, अगर लगा तो लोग इनको छोड़ छोड़ के चले जाएंगे और ये पहले की तरह खुश हो जाएंगे बाद में वापस। तो आपको ये लगता नहीं है कि आपका इस्तेमाल करके और इन्होंने, विपक्ष ने बीजेपी को हराया, और क्योंकि खींवसर का जब विधानसभा सीट पर उपचुनाव मेरा इस्तेमाल बीजेपी ने पहले किया और अगली बार कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने दोनों बार इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल ही होता है क्योंकि राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी लोगों का माइंड सेट है, एक रोटी इसको इधर सेक लो और पलट के इधर सेक लो, तो ये माइंड सेट कांग्रेस बीजेपी है। हम ये चाहते हैं कि माइंड सेट की जो है ना, इसको संघर्ष करके ये नौजवान कर सकता है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रांत है राजस्थान, यहाँ कभी रहा नहीं, पंजाब, हरियाणा, यूपी सब जगह 3-3, 4-4 पार्टियां बनी, सत्ता में आई, कोशिश कर रहे हैं, परिणाम जरूर आएगा, निश्चित रूप से परिणाम होगा। 28 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी ताकत बनके राजस्थान के अंदर अच्छी सीटें लेगी अपने दम पर। बिनवल जी, उससे पहले लेकिन स्थानीय निकायों के और पंचायत चुनाव हैं, उसको लेकर के आपके आरएलपी का क्या चुनाव? पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव पिछली बार भी हम लड़े थे, 5 प्रधान मेरे बने थे, एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन भी है। ये चुनाव हम सारे लड़ेंगे और इसमें कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अगर कोई दल जहां मजबूत है उससे अगर कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता पड़े तो उनसे समझौते के लिए भी दरवाजे खोलें। हम चाहते हैं कांग्रेस भाजपा को रोकें राजस्थान में। तो आपका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, तो फिर आरएलपी किस तरह से अलग है? आरएलपी तो बनी 18 के अंदर है साहब। आरएलपी का गठन ही हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, सशक्त लोकायुक्त, किसान, जवान, इनको लेकर एक नई व्यवस्था, जहां थाने तहसील में जाए तो उसका मान सम्मान हो, एक बच्चों को रोजगार, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, किसान खुशहाल हो, बहन बेटियां सुरक्षित हो, जो दलितों पे, महिलाओं पर अत्याचार हो राजस्थान के अंदर। तो आरएलपी का गठन व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही किया था। व्यवस्था परिवर्तन करते हुए लंबा समय लग सकता। अंग्रेज आए थे, 150 साल राज कर गए, कई लोगों ने कुर्बानियां दी, तब देश आजाद हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार में आ ही गया, लेकिन मैंने दिल्ली तक आवाज पहुंचा दी कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा एक दल है, उसका नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके साथ लाखों लोग हैं और उस जवानों के अंदर उस पार्टी की जबरदस्त दीवानगी है। और वो पार्टी राजस्थान ही नहीं, देश के युवा
चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे सेना को जब ठेके पे दिया अग्निवीर का मामला हो, किसान बिल हो, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता से अगर उन मामलों का विरोध किया तो नागौर के सांसद और आरएलपी पार्टी ने लोकसभा का मंच हो चाहे सड़क, हमेशा युवाओं की लड़ाई जोरदार लड़ी और उसका परिणाम युवा निश्चित रूप से 2028 के अंदर ताकत दिखाएंगे।